अब जिसको भी माइंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समझ में आती है वो आता है और कहता है मैम मेडिटेशन करा दो डायरेक्ट या प्राणायाम करा दो। देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना पड़ेगा अपनी मनोस्थिति के बारे में। आज हम समझेंगे कि रेस्टलेसनेस क्या होती है और डिस्ट्रैक्टेड माइंड क्या होता है। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद आप तय करोगे कि आपको करना क्या है। रेस्टलेसनेस वो चीज़ है जो आपके मन में इमोशनली चार्ज होती है, यानी कि इसके साथ कोई ना कोई इमोशन अटैच होता है और इसीलिए आपका माइंड भागता है इधर उधर, और ये आपकी बॉडी को भी इम्पेक्ट करता है और ब्रीदिंग को भी अफेक्ट करता है। यानी कि इमोशनली चार्ज होने के कारण आपकी बॉडी टाइट हो जाती है और ब्रीदिंग इर्रेगुलर पैटर्न्स ब्रीदिंग के क्रिएट होते हैं। अब इसको डिस्ट्रैक्टेड माइंड से डिफरेंशिएट कीजिए। डिस्ट्रैक्टेड माइंड एक ऐसा माइंड है जिसको योगा में बोला गया है विक्षुब्ध माइंड, और इसको बोला गया है क्षोभग्रस्त माइंड। यानी कि क्षोभ का मतलब होता है थोड़ा सा उसमें इमोशन जो है दुख या कोई भी भावना हो सकती है। विक्षुब्ध एक ऐसी चीज है जिसमें माइंड जस्ट भागता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, इधर उधर। इसको अगर थोड़ा सा भी कोई ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो ये भाग जाएगा। यानी कि मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं ये करने लग गया। यहाँ पर किसी भी चीज में आप स्टेबिलिटी नहीं देखोगे। तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड में आपकी ब्रीदिंग अफेक्ट नहीं होती, आप फोकस रहते हो, लेकिन लंबे समय के लिए किसी भी चीज पर आप फोकस नहीं रहते हो। बॉडी को आपकी ये इम्पैक्ट नहीं करता, इमोशनली आपको ये चार्ज नहीं करता है। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्टेड माइंड डायरेक्टली कोई भी मेडिटेशन की एक टेक्निक अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन रेस्टलेस माइंड मेडिटेशन की कोई भी जो टेक्निक है वो डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रेस्टलेस माइंड में आप देखो यहाँ पर आपकी बॉडी और ब्रीदिंग अफेक्ट हो रही है। अगर बॉडी आपकी टाइट है, बॉडी अनहील्ड है, तो यहाँ पर आपको फोकस करना चाहिए अपनी स्लीप पर और अपनी हीलिंग पर। ठीक है, यू कांट ट्रेन द अटेंशन डायरेक्टली हियर, क्योंकि अटेंशन वो चीज है जो प्राण के ऊपर बैठती है। रेस्टलेस माइंड में प्राण बिखरा हुआ होता है और बहुत ज्यादा चलता हुआ प्रतीत होता है। अटेंशन इसके ऊपर स्टेबल हो ही नहीं सकती। डिस्ट्रैक्टेड माइंड में आपके पास अटेंशन ऑलरेडी है, बस उसका पीरियड बहुत ज्यादा शॉर्ट है। आपको इसके पीरियड को लॉन्ग कर सकते हो किसी भी एक टेक्निक के थ्रू, लेकिन इसमें आपको पहले ये सारे जितने भी लाइंस दिख रहे हैं इनको पहले अलाइन करना होगा, है ना। कि कोई एक दिशा तो है आपके पास, ये भाग नहीं रहा है, इसकी इधर उधर दिशा नहीं है। तो इसके लिए आपकी स्लीप और हीलिंग पहले आपको करनी होगी, उसके बाद फिर आप मेडिटेशन की कोई टेक्निक अडॉप्ट करोगे। डिफरेंस कैसे करोगे कि आपका माइंड रेस्टलेस है या फिर डिस्ट्रैक्टेड है? डिफरेंस करो, एक जगह बैठो, जब आप बैठ रहे हैं तो ऑब्जर्व करो कि आपको कौन सी चीज डिस्टर्ब कर रही है। आपको आपके इमोशन डिस्टर्ब कर रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, या बॉडी में अनईजीनेस हो रही है, या फिर सिंपली आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। अगर सिंपली कोई अनईजीनेस नहीं है, बस केवल आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड हो। और अगर आपको फोकस ना कर पाने के साथ साथ अनईजीनेस, एंजाइटी, घुटन भी हो रही है, तो मतलब आपका माइंड जो है रेस्टलेस है और आपको पहले स्लीप और हीलिंग पे फोकस करना है। तो योगा को अपनाने से पहले अपने बारे में थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो रखिए और उसके बाद योग के मार्ग पर आगे बढ़िए सही तरीके से, तभी आपको परिणाम मिलेंगे। क्योंकि डायरेक्टली अगर आप 7वें आसमान पर कूदेंगे तो जो शुरू के 6 आसमान है वो आप ना तो देख पाएंगे और ना ही आपको ये पता चलेगा कि ये 7वां आसमान है। धन्यवाद।